अगर आपको लगता है कि खारी की रेसिपी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज हम इसको देसी घी में बनाएंगे और ये इजी है, आसान है, टेस्टी है। आप 1 कप मैदे से आधे घंटे में ढेर सारी खारी की रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से खारी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। खारी की रेसिपी बनाने के लिए मिक्सिंग बाउल लेंगे। बाउल में हम 3 कप मैदा ऐड कर देते हैं। तो आप चाहे तो 1 कप मैदे से भी खारी की रेसिपी बना सकते हैं। मैं एक ही बार में ढेर सारी खारी की रेसिपी बनाकर स्टोर करके रख देती हूँ, इसलिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच भर के अजवाइन ऐड कर देते हैं। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। अजवाइन का टेस्ट खाड़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप जरूर से ऐड कीजिएगा। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और 1/4 कप इसमें हम मेल्ट किया हुआ घी ऐड कर देते हैं। घी से हमारी खाड़ी बहुत ही खस्ती बनती है। घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद मुट्ठी में बांध कर देख सकते हैं आसानी से बंध जा रहे हैं। तो इतना ही हमें घी चाहिए खाड़ी को खस्ता बनाने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम आटे को लगा लेते हैं। तो हमें आटे को ना ज्यादा हार्ड लगाना है और ना ही हमें इसको सॉफ्ट लगाना है, यानी मुलायम। हमें इसके बीच के आटा को लगाकर इसको रेडी करना है। आटे को लगा लिया है, थोड़ा सा हम घी लगाकर इसको चिकना करके आटे को इकट्ठा कर देते हैं। इससे हमारे आटे सूखेंगे नहीं और इसको हम सूती कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम खाड़ी के लिए साटा बना लेते हैं। साटा बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 चम्मच मैदा लिया है। इसमें हम 1 चम्मच भर के घी ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए हम इस तरीके से साटा को रेडी कर लेते हैं। साटा रेडी हो चुका है, साटा को रखते हैं साइड में। आटे को रखे हुए आधे घंटे हो चुके हैं। अब हम आटे को एक बार मैश करते हुए चिकना कर लेते हैं। तो आप आटे को आधे घंटे के लिए रेस्ट पे जरूर से रखिएगा। अगर आप आधे घंटे नहीं रखना चाहते तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए जरूर से रखिएगा। इससे हमारी खाड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। अब आटे को चिकना करने के बाद हम इसमें से आटे में से हम लोई तोड़ लेते हैं। तो जैसे हम रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं वैसे ही हम इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़कर रेडी कर लेते हैं। अब हम बाकी आटे को साइड में रखते हैं। एक लोई को ले लेते हैं। लोई को हम चिकना करते हुए इस तरीके से लोई को बना लेते हैं। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। डस्ट करके इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल पतला बेलकर रेडी करना है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल पतला बेलकर रेडी कर लेते हैं। मैंने इसको बेल लिया है, देख सकते हैं इतना पतला रखा है। तो इसी तरीके से हम तीनों लोई को बेलकर रोटी रेडी कर लेते हैं। इसको उठाकर हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरीके से मैंने तीनों रोटी को बेलकर रेडी कर लिया है। एक रोटी को ले लेते हैं, इसको हम किचन बोर्ड पे रख देंगे और हम रोटी के ऊपर जो हमने घी वाले साटा बनाकर रखे थे, हम साटा को इस तरीके से उंगली की मदद से अच्छे से रोटी के ऊपर पतला हम लगा देते हैं। और लगाने के बाद हम सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देते हैं। उसके बाद हम दूसरी बेली हुई रोटी को रख देंगे। इस तरीके से हम हाथों से दबाते हुए इसको एक बार इसको हम चिपका देते हैं। उसके बाद हम वापिस से हम घी वाले साटा को लेंगे और उंगली से हम दूसरी रोटी के ऊपर भी अच्छे से हम पतला फैला देते हैं। फिर से हम सूखा मैदा इसके ऊपर भी हम डस्ट कर देंगे। उसके बाद हम तीसरी रोटी को रख देते हैं। तीसरी रोटी को भी रखकर इस तरीके से हाथों से अच्छे से हम इसको एक बार सेट कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी हम घी वाले साटा को लगा देंगे। इसी तरीके से मैंने 3 रोटी के लेयर लगा लिया है और उंगली से अच्छे से साटा को लगाने के बाद सूखा मैदा इसके ऊपर भी डस्ट कर देंगे। डस्ट करने के बाद इस तरीके से हम एक तरफ से हम तीनों रोटी के लेयर को इस तरीके से उठाएंगे। उठाकर हम इसको आधे फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर हम घी वाले साटा को लगा देते हैं। सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। उसके बाद हम आधे को उठा के इसके ऊपर हम रखकर इस तरीके से हाथों से दबा देंगे। अब हम इसके ऊपर भी घी वाले साटा में से लगा देते हैं। तो इस तरीके से उंगली से हम पतला साटा को लगा देंगे। सूखा मैदा हम डस्ट कर देंगे।
तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आप खाड़ी की रेसिपी बनाइए। आप एक ही बार में परफेक्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। आधे को हम फोल्ड कर देंगे, उसके ऊपर हम फिर से घी वाले सटा को लगा देंगे, सूखा मैदा डस्ट कर देंगे, फिर से इसके ऊपर हम पूरा मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हम जो हमने जिस तरफ से हिस्सा मोड़ा है उसको हम कर देंगे नीचे, पीछे वाले को हम ऊपर कर देंगे। सूखा हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम इस तरीके से इसको हम बेल लेते हैं। तो हमें आगे पीछे बेलन को घुमाते हुए हम इस तरीके से इसको चौकोर शेप में बेल कर रेडी कर लेते हैं। इसको मैंने बेल लिया है। इसको हमें थोड़ा सा हल्का मोटा रखना है। अब हम बेलने के बाद इसको चाकू की मदद से इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में हम इसको इस तरीके से काट कर रेडी कर लेते हैं। तो आप खाड़ी अपने अनुसार लंबे या फिर चौकोर शेप में काट कर रेडी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से लंबे शेप में काट कर रेडी कर लिया है। देख सकते हैं इतना मोटा रखा है और काटने के बाद आप देख सकते हैं इसके लेयर कितने अच्छे दिख रहे हैं। इसी तरीके से मैंने सारे खाड़ी को बनाकर रेडी कर लिया है। एक खाड़ी को उठाकर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं खाड़ी कितने अच्छे मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। इसकी लेयर कितनी अच्छी दिख रही है। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि खाड़ी को ऑयल में ऐड करने से पहले ऑयल का टेम्परेचर लो होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए। उसके बाद हम खाड़ी को ऑयल में ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई होने देते हैं। ये जैसे ही फ्राई हो जाएंगे हल्के, तो ये ऑयल में तैरने लग जाएंगे। तो हमें इनको अच्छे से लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इनको हाई या मीडियम पे करेंगे तो इसकी लेयर अच्छी से खुल के नहीं आएगी और ये अंदर तक बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन नहीं होंगे। ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो हमें इनको ध्यान देना है कि लो फ्लेम पे ऑयल का टेम्परेचर लो और गैस का फ्लेम लो फ्लेम पे करके हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी ये खाड़ी फ्राई हो जाती है। देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी अच्छी से खुलकर आई है। खाड़ी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है ब्राउन कलर आने तक। खाड़ी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको फ्राई करने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं। बहुत ही अच्छे से खाड़ी फ्राई हो जाती है। दूसरे बैच के भी खाड़ी को हम इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारी दूसरे बैच के भी खाड़ी फ्राई होकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं खाड़ी कितनी अच्छी बनी है। इसकी लेयर भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लेयर खुलकर आई है। आप देखकर ही समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाड़ी की रेसिपी बनाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। खाड़ी को तोड़कर दिखा रही हूँ, देखकर ही समझ सकते हैं कि खाड़ी कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। आप इसे बनाकर स्टोर कर रखकर आप इसे टी टाइम इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी खाड़ी की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हमारी खाड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।